हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एन के स्टडी स्टेज पर। यदि आप चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे किसी का भी उम्र कैसे निकालते हैं। ठीक है, एज कैलकुलेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, किसी का भी एज कैसे निकाले कि वो कितना साल का हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, इसमें आपको हम 3 टाइप से निकालने सिखाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबी होगी, आप स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है आज का तारीख, मतलब जिस तारीख से आप डेट उसका एज निकालना चाह रहे हैं उसको लिखना है पहले आज का तारीख। मतलब जैसे हम आज निकालने आपको सिखा रहे हैं तो हम आज का तारीख लिखेंगे। आप हो सकता है 5 दिन बाद मान लीजिए किसी दिन आप उसका एज निकाल रहे हैं तो उस दिन का आप डेट लिखिएगा, ऊपर में सबसे ऊपर में लिखिएगा। फॉर्मेट क्या रहेगा, सबसे पहले आपको लिखना है दिन, उसके बाद आपको लिखना है माह यानी कि महीना, उसके बाद लिखना है वर्ष यानी कि साल। ठीक है, कि कौन सा साल चल रहा है। ठीक है, तो इसी तरह लिख दीजिएगा, या शॉर्ट में लिखिएगा डी फॉर डे यानी कि दिन, एम फॉर मंथ यानी कि महीना, और वाई फॉर ईयर यानी कि साल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखिएगा, आज का तारीख, जो आप तारीख चल रहा है वर्तमान में वो तारीख लिखना है। ठीक है, इसके बाद लिखना है उसका जन्म तिथि की, वो कितने तारीख को जन्म लिया था। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसका कैलकुलेशन कैसे किया था। देखिए, सबसे पहले दिन वाला को दिन वाला के साथ घटाएंगे, महीना को महीना के साथ घटाना है, और साल को साल के साथ घटाना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, 31 में से जब आप 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आपका बचेगा 3। ठीक है, कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 10 महीना में 9 महीना घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 मंथ बचेगा। अब 2023 में से 2001 यानी कि आपको 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2 बचा। यहाँ 2 में से जब 0 घटाएंगे कितना बचा, 0 बचा। 0 में से जब 0 घटाएंगे कितना बचेगा, 0। 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, यानी कि उसका उम्र कितना हो रहा है अभी, तो 22 साल 1 महीना 3 दिन। ठीक है, 22 साल 1 महीना 3 दिन। ठीक है, ये तो सर सिंपल। अब आते हैं सेकंड मेथड पे, इसका देखते हैं क्या है, जिसमें आपको हासिल वाला देखना है। ठीक है, तो इसका भी फॉर्मेट वही रहेगा, दिन माह वर्ष। दिन वाला एक साइड लिखना है, महीना एक साइड लिखना है, और साल को एक साइड लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या सिखाया मैंने कि आज का तारीख लिखना है, जो वर्तमान में तारीख चल रहा है उसको लिखना है, और जन्म का तिथि, जो जन्म तिथि जिस दिन वो जन्म लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक दिन है, यानी कि एक दिन का पहला दिन है, 1 तारीख है, और ये 28 तारीख है। तो एक में तो 28 माइनस होगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, तो आप आ जाइए महीना में। यहाँ 11 महीना में है। ठीक है, 11वां महीना है। 11वां महीना कौन सा मंथ होता है, तो नवंबर होता है। नवंबर में कितना दिन होता है, तो 30 दिन होता है। नवंबर में 30 दिन होता है। ठीक है, तो आप इससे 1 महीना उधार लीजिए, यानी कि पहचान लीजिए, हासिल ले जिसको बोलते। ठीक है, 1 महीना आप यहाँ से ले लीजिए इसमें, यानी कि ये 11वां महीना चल रहा है, यानी 11वां महीना हो गया नवंबर, तो नवंबर में 30 दिन है, तो वो 30 दिन यहाँ ले लीजिए। 30 दिन यहाँ से आप पहचान लिए, और यहाँ एक दिन कितना हो गया, 31 दिन। कितना हो गया, 31। 31 में जब आप 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 31 में जब आप 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आपका बचेगा 3। ठीक है, तो यहाँ 3 लिख दीजिए, कितना बचेगा, 3 बचा। आप यहाँ से याद रखिएगा, 1 महीना आप इसको दे दिए हैं, 1 महीना आप इसको दे दिए हैं, वो कौन सा मंथ दिए हैं, तो 11वां मंथ यानी कि नवंबर दिए थे। यहाँ आपके पास कितना बचा, तो 10 मंथ बचा। ठीक है, 1 महीना इसको दे दिए थे, यहाँ कितना बचा, 10 मंथ बचा। अब 10 में से 10 घटा दीजिए, कितना बचेगा, तो 0 बचा। कितना बचा, 0 बचा। अब आइए साल में, 3 का 3 और 2 का 2, 0 में 0 0, 2 में 2 गया 0, यानी कि कितना हो गया, 23 साल 3 दिन। कितना हो गया, 23 साल 3 दिन। ठीक है, 23 साल 3 दिन हो गया उसका। ठीक है, अब आइए, अब दोनों से हासिल लेने वाला आपको सिखाते हैं, डेट और साल से कैसे हासिल लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए, फिर उसी तरह फॉर्मेट रहेगा, दिन माह और वर्ष। ये चीज़ तीनों आपको लिखना है, यही फॉर्मेट में, हमेशा आप याद रखिए इसी फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, तो मैंने क्या सीखा, आज का जो तारीख, वर्तमान का जो तारीख चल रहा है। ठीक है, और जन्म तिथि, जिस दिन वो जन्म लिया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, दो तारीख है, और यहाँ जिस दिन जन्मा वो 26 तारीख है, तो 2 में से 26 तो माइनस होगा नहीं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ आइए, यहाँ कितना है, 12वां मंथ, यानी कि 12वां मंथ कौन सा होता है, दिसंबर। दिसंबर में कितना दिन, तो याद रखिएगा 31 दिन। ठीक है, 31 दिन। आपको महीनों के साथ साथ दिन का भी याद रखना है कि कौन सा महीना में कितना दिन होता है। ठीक है, आ जाइए आप यहाँ
बारहवां मंथ होता है दिसंबर, और दिसंबर में होता है 31 दिन। ठीक है, तो अब क्या कीजिए, इससे 31 दिन उधार ले लीजिए। यहाँ 31 दिन यहाँ से लिए और यहाँ 2 दिन, कितना हो गया, 31, 32, 33, 33 दिन हो गया। अब 33 में से आप 26 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, 26 को क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए। 33 में जैसे ही आप 26 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7। ठीक है, 33 में से 26 माइनस कीजिएगा तो बचेगा 7। तो यहाँ अब कितना बचा, 1 महीना तो उधार दी, यहाँ 12वां मंथ था, 1 महीना दिए, कितना बचा, 11। 11 मंथ यहाँ बचा। अब 11 में से 12 तो आपका घटेगा नहीं, 11 मंथ में तो आपका 12 मंथ घटेगा नहीं, तो यहाँ बचा है आपका 11 मंथ। याद रखिए कितना बचा है, 11 मंथ। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2023 साल में कितना होता है, एक साल में कितना मंथ होता है, तो एक साल में होता है आपका 12 महीना। तो यहाँ से आप उधार लीजिए 12 महीना। यहाँ से क्या लेना उधार, साल से आपको एक साल लीजिएगा, एक साल बराबर 12 महीना। तो यहाँ से 12 महीना आप उधार लीजिए, 12 महीना और 11 महीना, टोटल कितना हो गया, तो 12 11 हो गया, 2 और 1 3 और 1 1 2, 23 महीना। 23 महीना में आप 12 महीना घटा दीजिए, 3 में 2 गया 1, 2 में 1 गया 1, यानी कि 11 महीना, 11 महीना। ठीक है, तो यहाँ 2023 था, एक साल उधार दीजिए, यहाँ कितना बचा, तो यहाँ बचा 2022। ठीक है, कितना बचा, 2022 बचा। अब 2022 में से आपको 2002 घटाना है। ठीक है, तो 2 में से 2 घटाइए, कितना बचा, 0, और यहाँ से 2 का 2, और ये 0 का 0, 0 का 0, यानी कि यहाँ कितना बचा, 20 साल 11 महीना 7 दिन, 20 साल 11 महीना 7 दिन। ठीक है, तो आप याद रखिएगा साल से जब भी हम उधार लेंगे, एक साल लेंगे, एक साल बराबर 12 महीना, वो 12 महीना उधार लिया जाएगा। ठीक है, और महीना से जब हम उधार लेंगे तो डिपेंड करता है कि वो महीना का कौन सा मंथ चल रहा है, जैसे 12 मंथ चल रहा है तो 12वां महीना होता है दिसंबर, दिसंबर में होते हैं 31 दिन। तो यहाँ से जब आप उधार लीजिएगा तो वो 31 दिन आएगा। ठीक है, इसमें और यहाँ जुड़ जाएगा, इसमें 31 और 2 33 दिन, 33 दिन में आपको 26 दिन माइनस करना है, तो बचेगा आपका 7 दिन। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।